दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह ने साफ तौर पर इजराइल को चेताया था कि आप जिस भाषा में हमसे जवाब देंगे, हम उसी भाषा में और दुगनी तरीके से आपको जवाब देंगे। हालांकि आज हुआ भी यही है, जहां इजराइल ने आधी रात को 150 से ज्यादा रॉकेट जो हैं वो लेबनान शहर पर दागे, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और इसके तुरंत कुछ ही घंटों बाद हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की बरसात जो है वो इजरायली शहरों के ऊपर शुरू कर दी, इजरायली मिलिट्री बेस के ऊपर शुरू कर दी, उनके बैरक्स के ऊपर शुरू कर दी, जहां देखते ही देखते 320 से ज्यादा मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन दागने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। और जंग से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए पल पल न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और देश के मुद्दे से बने रहने के लिए पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और किस तरीके से हिजबुल्लाह ने पहले और हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमले हुए उससे पहले कैसे इजराइल ने बमबारी की लेबनान शहरों पर, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लेबनान के ऊपर बमबारी हुई और फिर उसके बाद जो पलटवार खास तौर पर किया गया इजरायली शहरों के ऊपर हिजबुल्लाह द्वारा, इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से आयरन डोम मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है और इजराइल डिफेंस फोर्स जो है सबसे ज्यादा चालाक माना जाता है, जिसने ये तो बताया कि देखिए साहब, जो भी मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं उसको तो हमने हवा में ही मार गिराया है। पर एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है जो सीधे सीधे उनके बैरक्स को निशाना बनाता हुआ दिखाई दिया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हमले जो हैं वो तेज हो रहे हैं और इसी हमले की खबर जो है हमने अपनी वेबसाइट पल पल न्यूज पर भी साझा की है, जहां ये साफ तौर पर बताया गया कि इजराइल ने पहले लेबनान पर 150 रॉकेट दागे और इसके बाद पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह ने कर दी 300 रॉकेटों की बारिश, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है। और अगर आप इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो palpalnews.in पर जाकर के इस खबर को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स, जो कि मैं बार बार आप लोगों से कहता हुआ नजर आया हूं कि सबसे ज्यादा चालाक है, और इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी इस बात की पुष्टि की कि हाँ, 150 रॉकेट जो हैं इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा दागे गए थे, वो भी लेबनान शहर के ऊपर। और फिर उसके बाद पलटवार करते हुए ये बताया कि 150 प्रोजेक्टाइल्स जो है वो हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए। अब जिसने मिसाइलें, रॉकेट दागी, वो साफ तौर पर कह रहा है कि 320 से ज्यादा मिसाइलें, रॉकेटों की बारिश इजरायली शहर के ऊपर हुई है, जिसमें उसके बेस, उसके बैरक्स, उसके इजरायली शहरों की बस्तियां, किसी भी जगह को महफूज नहीं छोड़ा है, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी गई। 320 से ज्यादा का दावा हिजबुल्लाह ने किया है कि हमने इतनी रॉकेट और मिसाइलें दागने का काम किया है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हवा में ही मार गिराया है, अब इस इंटरनेशनल वेबसाइट ने भी इसको बताया कि कैसे 320 से ज्यादा रॉकेट फिलिस्तीनी पास फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के भीतर ये पलटवार करते हुए 322 से ज्यादा रॉकेट मिसाइल दागने का काम किया गया। और किन किन जगहों पर दागे गए ये भी साझा की गई है तस्वीरें, और बताया गया कि इजरायली शहर के कौन कौन सी जगह पर ये हमले किए गए।
जहां सबसे पहले बताया गया कि मेरोन मिलिट्री बेस है उसे निशाना हिजबुल्लाह द्वारा बनाया गया, जहां ड्रोन और तमाम चीजें दागने का काम किया गया। इसी के साथ साथ बताया गया कि जिव बैरिक्स जो है उसको निशाना बनाया गया है और जैतून मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह द्वारा, जो कि इजराइल का मिलिट्री बेस है। फिर ये बताया गया कि जोरन मिलिट्री साइट्स को भी निशाना बनाया गया है और इसके बाद बताया गया कि अल साहिल मिलिट्री साइट्स पर ही मिसाइलें ड्रोन दागने का काम किया गया। और फिर इसके बाद जानकारी साझा की गई कि किला बैरिक्स ऑक्यूपाइड सीरियन गोलान जो कि इजरायली बस्ती है उसके ऊपर भी मिसाइलें ड्रोन दागने का काम किया गया। योव मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया गया जो कि सीरियन गोलान साइट पर है और यह भी बताया गया कि नफा बेस पर भी सीरियन गोलान जो साइट्स है उसको निशाना बनाया गया है, यानी कि यर्दन बेस को भी निशाना बनाया गया। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीरियन गोलान हाइट्स जो जगह है पहाड़ी एरिया जहां ठिकाने बना रखे हैं इजराइल ने अपने, उन जगह को निशाना बनाया और जिसमें से एक तस्वीर आपके सामने आई कि कैसे ड्रोन जब गिरा तो हर जगह तोड़फोड़ और तबाही का मंजर देखने को मिला है। बकायदा इजरायली जो सैनिक उस जगह पर बच गए वो वीडियो बना करके बता रहे हैं कि हाँ नुकसान हुआ है। अमूमन इस नुकसान को कुछ लोग जरूर ये बोलेंगे कि साहब कुछ नहीं हुआ है, पर यहां कुछ नहीं से बेहतर कुछ हिजबुल्लाह तो कर रहा है। उसने ये साफ तौर पर बताया और बताया कि 10वीं जगह जो बताई गई वो जैतिम बेस जो है, इन जैतिम बेस उसको निशाना बनाया और 11वीं जगह को नाम बताया गया कि नफ्ताली बैरिक्स को निशाना बनाया गया है और यह बताया गया कि टारगेट इजरायली बैरिक्स एंड पोजीशंस हैज बीन सक्सेसफुल कंप्लीटेड। और हिजबुल्लाह बता रहा है कि ये जो हमले हमने चलाए वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी गई। और इसी के बाद ये बताया गया कि कौन से इजरायली शहर पर निशाना बनाया गया, जहां आप देखेंगे तैर हरफा, शामा, देर चेरियान, जबल अल रायद, इक्कम अल तोफा, बेत योया और इसके बाद एन कना, और ये तमाम वो जगह हैं जहां पर ये निशाने बनाए गए और बॉम्बिंग की गई थी, खासतौर पर लेबनान के अंदर। उसकी भी जानकारी लोगों के साथ साझा की गई। अब सोचिए जो बलवान होगा, बलवान तो सीधा सीधा भिड़ जाएगा, उसको किसी बात का डर नहीं है। पर आप साफ तौर पर लेटर देख सकते हैं, लेटर जारी किया गया है डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा यह लेटर इस हमले के बाद जारी किया गया है और इशू हुआ है 25 तारीख को, यानी कि आज की तारीख में सुबह 6 बजे, जहां इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने 48 घंटे के लिए इमरजेंसी लागू करती है पूरे इजरायली शहर में, क्योंकि लेबनान पर हमले के बाद में एक तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। हिजबुल्लाह से सीधा सीधा भिड़ंत देखने को मिली है और बीते 11 महीने के दौरान पहली बार रह रह करके छोटे मोटे हमले हो रहे थे। जब बड़े लेवल पर लेबनान के ऊपर मिसाइलें और ड्रोन दागने का काम किया गया है, बॉम्बिंग करने का काम किया गया, तो हिजबुल्लाह ने भी तुरंत पलटवार करते हुए 320 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट दाग दी। अब आपके साथ तो दुनिया की ताकत है साहब, आपको तो इमरजेंसी लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप तो सीधा सीधा भिड़ जाते तमाम दुनिया की ताकतों को लेकर के। जैसे हमास को खत्म करने का दावा आप कर रहे हैं और फिर भी फिलिस्तीन के अंदर जंग चल रही है, तो आप हिजबुल्लाह को भी खत्म कर सकते थे, क्योंकि पहले ही इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये बता चुकी है कि हिजबुल्लाह जो है हमास से कई गुना ज्यादा खतरनाक है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसी चीज को देखते हुए यह साफ तौर पर 48 घंटे का इमरजेंसी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है इजराइल डिफेंस मिनिस्टर द्वारा। जंग के बीच में एक बड़ी तबाही मचेगी और हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूं।